स्टूडेंट्स वेलकम हियर। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नरेशन से ही संबंधित जो क्लास तीसरा है ये, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल रूल्स के बारे में। वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं कि नरेशन को जब बनाना होता है मतलब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है, तो उसके लिए दो नियम को फॉलो किया जाता है। एक होता है जनरल रूल्स और दूसरा होता है स्पेशल रूल्स। तो जनरल रूल्स को हमने पढ़ लिया था और अभी हमें पढ़ने की ज़रूरत है स्पेशल रूल्स। और ध्यान रखिएगा ये नरेशन का ये तीसरा क्लास है, क्लास 3 है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आप समझिए कि स्पेशल रूल्स जो होता है ना, ये स्पेशल रूल्स 5 तरह के होते हैं। स्पेशल रूल्स एक फार्मूला है AIIOE, मतलब असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस, मतलब 5 होते हैं। जो सेंटेंस के 5 काइंड होते हैं उसी पर होता है स्पेशल रूल्स, ठीक है ना। तो चलिए स्पेशल रूल्स में जो सबसे पहला है ए नंबर असर्टिव सेंटेंस, उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए स्पेशल रूल्स जो पहला है असर्टिव सेंटेंस, उसमें से अब नियम पढ़ना शुरू करेंगे हम। ध्यान रखिएगा ये नरेशन का नियम है। और वैसे असर्टिव सेंटेंस में कुछ रूल्स को पढ़ना है, इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स को, इसके बाद में इम्पेरेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स को, ऑप्टेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स, एक्सक्लामेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स। तो सबसे पहले देखिए हम देख रहे हैं असर्टिव सेंटेंस के रूल्स को। देखिए दिया है असर्टिव सेंटेंस, जो स्पेशल रूल्स का सबसे पहला पॉइंट है वो है असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस में कुछ नियम अलग अलग हैं, उसको पहले पढ़ते हैं। और हाँ, ये स्पेशल रूल्स है तो स्पेशल तरह के कुछ वाक्य जरूर आएंगे। सबसे रूल नंबर 1 जो दिया है, इसमें बोला है कि ऑल जनरल रूल्स आर फॉलोड। देखिए स्पेशल रूल्स के सबसे पहला पॉइंट में सबसे पहला ही रूल बोल दिया कि जनरल रूल्स के तीनों नियम को हम फॉलो करते हैं, मतलब सारे रूल्स को हम फॉलो करते हैं। जो होता है चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उन सारे लोगों को फॉलो करना है, ठीक है। देखिए रूल नंबर 2 क्या बोला है, अब रूल नंबर 2 को देखिए। रूल नंबर 2 बोला है, यहाँ से कुछ स्पेशल तरह के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे। दिया है कि टर्म ऑफ एड्रेस इज मेड रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, मतलब हुआ गया। एग्जाम्पल हम समझते हैं। दिया है कि सी सेड, उस लड़की ने कहा कि राम यू आर स्टूपिड, तो मूर्ख हो। ध्यान दीजिएगा, उस लड़की ने कहा, सी सेड उसने कहा, राम तो मूर्ख हो। बेसिकली यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, सी सेड के बाद में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसने कहा कि राम तुम मूर्ख हो। उसने कहा, किससे कहा? राम से कहा। तो जब भी आपके इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य में जब कोई नाउन का प्रयोग हो जाए, मतलब जब इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य में किसी नाउन का प्रयोग हो जाए, मतलब किसी लड़का या लड़की का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम रहे, तो उसी को हम कहते हैं टर्म ऑफ एड्रेस। तो बनाते समय उसे हम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट बना देते हैं, मतलब इस राम को हम यहाँ ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने अपने से समझ लिया कि राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब सी सेड टू राम। तो बनाएंगे कैसे? सेड का बदला हुआ रूप देंगे हम। सी टोल्ड राम दैट, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में। इसके बाद में होगा यू है सेकेंड पर्सन, यू सेकेंड पर्सन है, बदल जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, हो जाएगा ही। इस MR को बदलते हैं वाजवर में, तो वाज स्टूपिड, मतलब सी टोल्ड राम दैट ही वाज स्टूपिड। एक चीज़ आपको समझना है कि जब इन्वर्टेड कॉमा वाले वाक्य में अगर कोई व्यक्ति का नाम रहे, तो बनाते समय हम उस नाउन को, उस नाम को, व्यक्ति के नाम को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और जब राम को हमने ऑब्जेक्ट मान लिया तो सेड का बदला हुआ रूप हम देंगे क्या चीज़? टोल्ड, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है टर्म ऑफ एड्रेस। चलिए नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखेंगे। यह कि दे सेड, उन लोगों ने कहा कि रोहन यू कैन प्ले मैच। उन लोगों ने कहा कि रोहन तुम मैच खेल सकते हो। इसको बनाया हुआ है, रोहन को हमने ऑब्जेक्ट मान लिया, बनाएंगे हम दे टोल्ड रोहन दैट, दैट 2 बार हो गया है। ही कुड प्ले मैच, यहाँ देखिए एच, ही हो गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट अगला नियम देखेंगे हम, रूल नंबर 3। वैसे समझ में तो आ गया है ना, टर्म ऑफ एड्रेस होता क्या है?
टर्म ऑफ एड्रेस मतलब होता है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि इन्वर्टेड कमा वाले वाक्य में जब भी किसी व्यक्ति का नाम आए तो उस बनाते समय हम ऑब्जेक्ट बना दिया करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3 को। ध्यान रखिएगा असर्टिव सेंटेंस का ही रूल नंबर 3 है ये। देखिए रूल नंबर 3 बोला है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स एड्रेसिंग वर्ड्स लाइक जैसे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फ्यूचर ऑफ द नेशन, फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो करते क्या है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य यानी इन्वर्टेड कमा के अंदर रहने वाले वाक्य जो होते हैं ना, जैसे देखिए तो यह है कि द लीडर सेड लेडीज़ एंड जेंटलमैन आई शैल थैंक यू ऑल, मतलब द लीडर सेड, लीडर ने कहा, लीडर जब स्पीच दे रहा था उसने क्या कहा, पब्लिक लोगों से क्या कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। अब लीडर ने क्या कह के लोगों को संबोधित किया है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तो जब इन्वर्टेड कमा वाले वाक्य में जब लेडीज़ एंड जेंटलमैन आवे, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आवे, फ्यूचर ऑफ द नेशन आवे, फ्रेंड्स आवे, तो उसके लिए नियम क्या है, और रूल नंबर 3 वहीं बता रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य यानी इन्वर्टेड कमा के अंदर वाले वाक्य अगर रखते हैं एड्रेसिंग वर्ड्स को, एड्रेसिंग वर्ड्स फंडामेंटल से संबोधित करने वाले शब्द, यानी कि जिन शब्द को कहकर लोगों को संबोधित किया जाता है, जैसे लीडर ने स्पीच देते वक्त लोगों को क्या कह के संबोधित किया है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसे कहते हैं ना ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों बहनों। तो देखिए इसमें एड्रेसिंग वर्ड्स आपका सेंटेंस में आया हुआ है लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लीडर ने क्या कह के संबोधित किया है लोगों को, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, और इसके बाद में सेंटेंस बोला है कि आई शैल थैंक यू ऑल। तो जब ये एड्रेसिंग वर्ड्स होंगे ना तो इसको बनाने का रूल आपके सामने दिया हुआ है, नीचे स्ट्रक्चर है ये। सबसे पहले सब्जेक्ट हम देंगे एड्रेस्ड एज, तब जाके AW मतलब एड्रेसिंग वर्ड्स, जो भी एड्रेसिंग वर्ड होता है ना लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यानी संबोधित करने वाले शब्द हो जो होते हैं, एंड सेड दैट जब तक सेंटेंस। देखिए बनाएंगे इसे, सबसे पहले सब्जेक्ट हमने दे दिया द लीडर, एड्रेस्ड एज लिखना है तो हमने एड्रेस्ड लिखा, एड्रेसिंग वर्ड्स है आपका लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसके बाद में एंड सेड दैट तो हमने लिखा एंड सेड दैट। अब बनाएंगे आई शैल थैंक यू ऑल, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ही, सेल का बदला हुआ रूप शुड होता है लेकिन ही के साथ विल लगता है, विल का बदला हुआ रूप वुड, थैंक देम ऑल, मतलब पब्लिक के लिए हमने देम का प्रयोग किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखें, मतलब फिर से समझ लीजिएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच वाले वाक्य में अगर कोई एड्रेसिंग वर्ड्स आ जाए, संबोधित करने वाले शब्द, यानी कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन, फ्यूचर ऑफ द नेशन, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो ऐसे लोगों को बनाने के लिए एड्रेस्ड ऐसे हम बनाते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखेंगे हम। यह है कि द प्रिंसिपल सेड फ्यूचर ऑफ द नेशन आई शैल कंग्रेचुलेट यू ऑल, मतलब जब किसी स्कूल में, मान लीजिए किसी स्कूल में एनुअल फंक्शन था तो प्रिंसिपल ने स्पीच देते वक्त उसने क्या कहा, लोगों को, स्टूडेंट्स को, छात्रों को क्या करके संबोधित किया, उसने क्या बोला कि प्रिंसिपल ने बोला कि फ्यूचर ऑफ द नेशन, देश के भविष्य, यानी कि छात्रों को कहा जाता है ना बच्चों को कि फ्यूचर ऑफ द नेशन देश के भविष्य हैं, फ्यूचर ऑफ द नेशन मैं आप सभी लोगों को बधाई दूंगा। तो बनाएंगे हम एड्रेसिंग वर्ड्स आपका है फ्यूचर ऑफ द नेशन, संबोधित करने वाले शब्द हैं, मतलब फ्यूचर ऑफ द नेशन कह के छात्रों को संबोधित किया गया है। बनाएंगे द प्रिंसिपल एड्रेस्ड एज फ्यूचर ऑफ द नेशन एंड सेड दैट सी वुड कंग्रेचुलेट देम ऑल, मतलब मान लीजिए प्रिंसिपल को हमने लेडीज़ मान लिया है, ठीक है ना। चलिए ओके नेक्स्ट अगला देखेंगे हम, रूल नंबर 4 है ये, और बहुत काफ़ी सुने होंगे इसके बारे में। रूल नंबर 4 बोला है कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच रखते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ को, मतलब दैविक सिद्धांत को, दैविक सच्चाई को, यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे कहा जाता है सार्वभौमिक सत्य, जिस पे इंसान की बस की बात नहीं होती है, वो प्राकृतिक घटनाएं होती है। सूरज पूरब में उगता है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। तारे आकाश में चमकते हैं, प्राकृतिक घटनाएं हैं। या प्रोवर्ब्स या कोई कहावत होता है जैसे चोर चोर मौसेरे भाई, अधजल गगरी छलकत जावे,
या साइंटिफिक फैक्ट्स या वैज्ञानिक तथ्य जो होता है, जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। जब ऐसे चीज़ होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब्स या साइंटिफिक फैक्ट्स, देन नो चेंजेस अकर, तो कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे देखिए तो यह है कि द टीचर से, टीचर ने कहा सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। शिक्षक ने कहा कि सूरज पूरब में उगता है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जिसमें यूनिवर्सल ट्रूथ होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बनाएंगे द टीचर सेड दैट, दैट किसके बदले में है, इन्वर्टेड कॉमा के बदले में। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। अगला है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये भी तथ्य है। तो ही टोल्ड मी दैट, सेड टू के बदले हमने लिखा टोल्ड मी दैट 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं। अगला है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, हमारे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है, ठीक है। तो ये तो साइंटिफिक फैक्ट्स है, ऐसा नियम है। तो इसको बनाया है कैसे, सी टोल्ड मी दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू। और मुझे लगता है कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आया है, मेरी उम्मीद है ऐसा। तो आप ऐसा कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हर बार आपको नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा चैप्टर या दूसरा कोई टॉपिक अपलोड होना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखिएगा, और इस वीडियो के बारे में कुछ ज़रूर लिखिएगा ताकि मुझे एक प्रॉम्प्शन मिले। चलिए, थैंक यू।